बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। संस्कृत है जननी, हिंदी है अर्धांगिनी और अंग्रेजी है नौकरानी। जिस तरह से आज परिचलन चल गया है, परिपाटी हो गई है कि नौकरानी से सारा कार्य कराने का, वही परिपाटी हमारे इंग्लिश पर भी पड़ रहा है। तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ उड़ कर देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। अंग्रेजी बतियाओगे कहो अब कौन पूछेगा, अगर तुम शुद्ध हिंदी बोलोगे तो सभी जुड़ जुड़ कर देखेंगे। आज 14 सितंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन भारत देश जो हिंदी राष्ट्र के नाम से जाना जाता था, जिसकी पहचान हिंदी थी, जिसकी बोलचाल की भाषा हिंदी थी, वो आज दौर बदलते जा रहा है। आज के युवाओं को न हिंदी आती है और न हिंदी समझ में आती है। लेकिन बात आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर यही होगी कि हिंदी आखिर कैसे देश में प्रधान भाषा बने, आखिर कैसे हर जगह पर हिंदी को तवज्जो दिया जा सके, हर जगह पर हिंदी को प्राथमिकता दिया जा सके। बेरोजगारी दूर करने के लिए लोग इंग्लिश का सहारा लेते हैं। लोगों का मानना है कि व्यवसाय के दौर में आज के समय में इंग्लिश का बहुत अच्छा सम्मान है पूरे देश लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। लेकिन हिंदी कब अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनेगी, कब लोग हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जानेंगे, ये तो वक्त बताएगा। खैर, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी के प्रख्यात विद्वान निर्भय कुमार से। निर्भय सर, बताइए, आज हिंदी दिवस है, सबसे बड़ी जो है दुख की बात यह है कि आज आप भी हिंदी पढ़ाते होंगे बच्चों को। लोग को कहिए कि 67 तो उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन 67 बोलेंगे तो पता होगा। 89 नहीं बता पाएंगे कि 89 कितना है। हो सकता है आप भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, आपको भी 89 नहीं पता हो, लेकिन अगर आप 89 बोलते हैं तो समझते हैं। ये समाज कहाँ जा रहा है? सबसे तो आप हमारे पास आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी दिवस पर हम लोग दोनों एक दूसरे के साक्षात्कार हम दोनों का हो रहा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दे दूं। और जहाँ तक हिंदी का सवाल है, 67 या 67, 68 या अंग्रेजी में जो उसको बोले, तो कुछ एक विद्यार्थी ही ऐसा, ज्यादातर ऐसा नहीं है, कुछ एक विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे विद्यार्थी हैं और ज्यादातर हमारे पढ़ने पढ़ाने वाले वर्ग हैं, वो इसको जानते बुझते समझते हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहते। न जाने क्यों उनको हिंदी बोलने में शर्म महसूस होता है। लेकिन हिंदी बोलने वाले की स्थिति, इंग्लिश बोलने वाले की स्थिति क्या है? हिंदी बोलने में हम शर्म महसूस करें और अंग्रेजी शुद्ध हमको बोलने में नहीं आता, टूटी फूटी भाषा का उपयोग करते हैं। हाँ, आधा शुद्ध इंग्लिश बोलते हैं और हम हिंदी बोलते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी भाषा को सम्मान दीजिए, आपको दुनिया सम्मान देगा। भाषा ही पहचान है, भाषा से ही हम पहचाने जाते हैं। आज हम कहीं भी रहें, हिंदी को लेकर के हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अब छा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, ऐसे में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उम्मीद करते हैं? सपनों का जो है मतलब अपना देश कैसा आप देखना चाहते हैं? हम तो आपको कहेंगे कि यह जो हिंदी है, यह हमारे देश के जन जन की भाषा है, एक कण कण की भाषा है। यह भाषा ऐसी है कि इसको बोलने समझने में बहुत परेशानी नहीं होती। हम देखिए, आज हम हिंदी में जो बोलते हैं वही लिखते हैं, अंग्रेजी में वैसी बात नहीं है। आज अंग्रेजी में देखिए एमोंट आई भी हो रहा है, आरोंट आई भी लिखा जा रहा है, आप देखे होंगे। लेकिन हिंदी में वैसा नहीं है, बोलने समझने पढ़ने सब में सुविधाजनक। इसकी लिपि बड़ा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक लिपि को हम लेकर के चलते, जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है और इसका जो माध्यम है बहुत ही सकारात्मक है। इसका बोलने का जो तरीका है, उससे हमारे सारे इंद्रिय प्रभावित होते हैं। कहाँ से कौन आवाज निकलता है, कितने उच्चारण स्थान हैं, ये सब जो है सुखी इसमें आता है। सर, आपको लगता है कि इंग्लिश जो है हमारी संस्कृति और समाज में जिन बातों का मतलब विशेष ध्यान दिया जाता है, उन बातों को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है? देखिए, हिंदी को प्रभावित किसी दूसरे विषय से नहीं है, हिंदी के जानने वाले लोग ही
इसको ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। हम अंग्रेजी को ज्यादा दोष नहीं देते हैं। अंग्रेजी, हिंदी संस्कृत है जननी, हिंदी है अर्धांगिनी और अंग्रेजी है नौकरानी। जिस तरह से आज परिचलन चल गया है, परिपाटी हो गई है कि नौकरानी से सारा कार्य कराने का, वही परिपाटी हमारे इंग्लिश पर भी पड़ रहा है। लेकिन हिंदी सफल भाषा है और इसकी सफलता और इसका जो है अपना उच्चारण स्थान, अपना वर्ण प्रक्रिया, ये सारे इसके तथ्य। सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है लगभग 27-28 वर्षों से आप जहानाबाद में हिंदी विशेष रूप से पढ़ा रहे हैं। छात्र छात्राओं को पढ़ाते हुए आप महसूस क्या किए हैं आज से 27 वर्ष पहले, और आज में क्या परिवर्तन है? हाँ, आज से 27 वर्ष पहले जो हिंदी, शुद्ध हिंदी के प्रयोग, उसमें मिक्सचर भाषा का प्रयोग नहीं होता था। आज मोबाइल काल से, यानी कि 2003 के बाद आज हम मैसेज भी कर रहे हैं, कहीं संदेश भेज रहे हैं, तो भाषा है हिंदी और लिपि है रोमन। यह प्रभावित किया है हमको। अब मैं इस पर प्रयासरत हूँ, अपने विद्यार्थियों को खास करके यह सलाह देता हूं कि तुम मैसेज भी कहीं लिखो, टाइप करो तो देवनागरी लिपि में ही उसको लिखो, टंकन देवनागरी में हो, रोमन में नहीं। जैसे सर आप जो है अभी कह रहे थे कि ऐसा बहुत लोगों में नहीं है। हम लोग भी बाजार जाते हैं और वहाँ देखते हैं, कई बार ऐसा हमें देखने के लिए मिला है कि कोई सामान खरीदा, उसके बाद उधर से जो दुकानदार हैं वो बोले कि सोल 68 रुपया हो गया, 58 रुपया हो गया, 70 रुपया हो गया। तो 2 मिनट के लिए सामने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो रुक जाते हैं। उसके बाद जो है दुकानदार ही कहता है कि 68 मतलब 68 कि 68। ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रारंभ से बच्चों को जो गिनती सिखाई जा रही है उसमें हम हिंदी को न दे करके अब पहाड़ा, तो पहाड़ा अब टेबल में बदल गया है, कार्य नहीं हो रहा है। और यह केवल हमारे ही भाषा में नहीं है, यह हर भाषा में है। आप रशिया में चल जाइए तो उसका जो अपनी भाषा है वहां भी अंग्रेजी हावी है। तो इसका कारण है कि हमारे देश पर बहुत दिनों तक अंग्रेजों का सत्ता रहा और उसी का प्रभाव ज्यादा जो है इस पे पड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हिंदी दिवस के मौके पर आप समय निकाले। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हिंदी दिवस की। तो ये हमारे साथ निर्भय सर थे जो जहानाबाद में लगातार बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और जो परिवर्तन इन्होंने देखा है उसकी बात आपके सामने रखा है। अब समय है कि बच्चों को शुरुआती दौर से हिंदी बताया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हिंदी बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और वैसे परिस्थिति में ये भारत राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस देश में हिंदी जानने वाले लोग अगले बरसों बरस तक रहेंगे और शायद हो सकता है जैसे आपके बच्चों को परेशानी होती होगी वैसे आने वाले जिंदगी में परेशानियां और बढ़ सकती है। हमने एक बात कहा था, बहुत सारे लोग जो हैं बाजार जाते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि दुकानदार हमसे कितना रुपये मांग रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उन्हें इंग्लिश में बोलना पड़ता है। ये समाज हिंदी राष्ट्र का समाज है, ये भारत हिंदी का देश है, इसलिए हिंदी पर विशेष ध्यान दिए जाने का आवश्यकता है। आप सभी अभिभावकों से हम अपील करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अपने बच्चों को हिंदी भी पढ़ाना सुनिश्चित करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।